हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स बिहार स्पेशल का जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये 500 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग 5 वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि 5 सेट हम लोग कवर करेंगे। एक सेट में 100 क्वेश्चन होगा। तो कल हमने सेट 1 कवर किया था, उसमें 100 क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, आज सेट नंबर 2 में भी हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? ढाका थी। ढाका से राजधानी को मुर्शिदाबाद किसने लाया? तो ये मुर्शीद कुली खां लाया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ले गया? तो ये मीर कासिम ने ले गया। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था? तो ये मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था उसी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है फ्रेंड्स यह पश्चिम चंपारण में है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। तो सबको ध्यान रखेंगे, वैशाली हो जाएगा राइट आंसर, मृत्यु पूछेगा तो पावापुरी। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और साइंस से संबंधित यानी कि विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राचीन भारत का 4 सेशन लिया हुआ है, उसको कंप्लीट किया है, और आधुनिक भारत का 2 वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और बायोलॉजी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसका भी कल हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको कवर कर लिया है। देखिए, शेर शाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, शेर शाह और हुमायूं के मध्य में। यह जो है चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए, चौसा का युद्ध जो हुआ था यह 1539 में हुआ था। इसमें शेर खां जो था जीत गया था, और पहले इसका नाम शेर खां था, और इसी जीत के बाद उसने अपनी पदवी में शाह लगा दिया, तो ये शेर शाह हो गया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये जो है चौसा यह बिहार के बक्सर में है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना, अच्छा, दलहन के उत्पादन में जो शीर्ष जिला है बिहार का वो पटना जिला है। ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यह मोकामा में है, पटना में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जगह का नाम पूछेगा तो मोकामा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए जिला पूछा गया है तो पटना में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये बरौनी में है, ठीक है, बरौनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कांवर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में है, ध्यान रखेंगे। देखिए, मिलान करना है, एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दिया गया। तो देखिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये गया में है। उसके बाद देखिए, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर में है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव जो है ये पश्चिम चंपारण में है, और उदयपुर जो है ये पश्चिम चंपारण में बेतिया में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए, इसमें से राइट आंसर आप इसमें से मिला लेंगे, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था? याद रखेंगे, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, ये जो कटैया जल विद्युत परियोजना है ये वीरपुर में है। कहाँ पर फ्रेंड्स? वीरपुर में, सुपौल में है। और फ्रेंड्स यह कोसी नदी परियोजना
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोसी नदी परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है। चलिए, वीरपुर में याद रखेंगे, सुपौल में। अगला प्रश्न है हमारा कि डचों द्वारा 1632 में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? तो सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में, ये सन आपको याद रखना है, 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना किया था। तो ये पटना हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अब देखिए, अशोक का जो धम्म था वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगा करके अपने विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखना था। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अशोक का दूसरा और जो 7वां स्तंभ लेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो देखिए, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों पिटक जो है विनय पिटक है, उसके बाद देखिए दूसरा सुत्त पिटक है और तीसरा अभेदम्ब पिटक है। तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की, माने बौद्ध की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से बहुत लोग कहेंगे कि शासन के सिद्धांत और अभ्यास की विषय पर आधारित यह पुस्तक है। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी देखिए इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो देखिए, विदेश नीति है, आर्थिक संबंध भी हो जाएगा, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज जो था यह किसका दूत था, बताइए। तो देखिए, मेगास्थनीज जो था फ्रेंड्स, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका इसकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से, 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का जो स्थान है फ्रेंड्स ये प्रथम है। ठीक है, दृष्टि से यहाँ पर देखिए न्यूनतम साक्षरता पूछा जा रहा है, तो नीचे से पहला नंबर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? अब यहाँ फ्रेंड्स आप ध्यान से सुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1922-23 में जो है बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया था। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1922-23 में पूछा गया है, तो ये आपका शाह मोहम्मद जुबैर हो जाएगा और श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। कितने? 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सभी प्रमुख थे। तो एक से अधिक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार से 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पर देखिए, कल हमने कांग्रेस मंत्रिमंडल पढ़ा था, तो ये जब पूछेगा कांग्रेस मंत्रिमंडल तो आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। यहाँ प्रथम गठित भारतीय मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व किया था किसने? तो मोहम्मद यूनिस ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1857
की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स ये वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, पटना से किसने नेतृत्व किया था, ये बार बार पूछा जाता है। तो पीर अली खान ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसने यूरोपीय जो बगान मालिक थे, नील बगान मालिक, उनके द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, तो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था इस तरफ। तो फ्रेंड्स ये राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिरसा सोते हुए पकड़े गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा जो थे, इनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। कल हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, और देखिए मुंडा विद्रोह जो कि 1899-1900 के दरमियान हुआ था, उलगुलान विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसी से संबंधित थे बिरसा मुंडा। और देखिए बिरसा मुंडा का जो मुख्य उद्देश्य था, जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। और फ्रेंड्स इनको 3 मार्च सन 1900 को इनको सोते हुए पकड़ लिया गया था। 3 मार्च 1900। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3 मार्च 1900 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 फरवरी दिया गया जो कि गलत है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? बताइए कौन थे? तो फ्रेंड्स ये बताइए कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे। और फ्रेंड्स देखिए हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनको रखा गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ रखा गया था, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में। और 1999 में जो है मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये स्टेटमेंट जो है यह है विलियम फिंच का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में बिहार का कटिहार है। ध्यान रखेंगे प्रश्न पूछा जाता है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार जो है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी है। तो देखिए 3 शब्द आपको याद रखना है, एक तो उपोष्ण रखना है, दूसरा आपका उष्ण आर्द्र रखना है, उष्ण आर्द्र। ठीक है, उसके बाद आपको मानसूनी रखना है। ये तीनों अगर आपको ऑप्शन में दिखें तो आपको टिक लगाना है, अगर तीनों रह जाएं तो ई पर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, अब देखिए मानसूनी, उपोष्ण और उष्णाद्र, तो यहाँ देखिए मानसूनी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? देखिए फ्रेंड्स मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः 4 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद वर्षा ऋतु है, उसके बाद शरद ऋतु है, और फिर मानसून के निवर्तन अर्थात प्रत्यावर्तन यानी कि मानसून की लौटने की ऋतु है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बताइए ये संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है ये कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह जो परियोजना है यह है आपका गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, गंडक परियोजना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये बिहार का भागलपुर जो है इसको सिल्क सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो फ्रेंड्स यह पश्चिम चंपारण जिला में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो मैंने आपको बताया था कि बरौनी में है। बरौनी किस जिला में आता है? तो बेगूसराय में। ध्यान रखेंगे कहीं जिला पूछ लिया जाए। देखिए इनमें से कौन सा सत्य है? बताइए इनमें से कौन सा सत्य दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो है दिया गया है विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा था। जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तब, बिल्कुल ये सही दिया गया है। बिहार में पायराइट का भंडार नहीं है, बिल्कुल। बिहार जो है लाइमस्टोन और पायराइट में अग्रणी है, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, बिहार जो है लाइमस्टोन और पायराइट के उत्पादन में अग्रणी है। चलिए उसके बाद देखिए झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अभ्रक का प्रमुख उत्पादन राज्य बन गया। नहीं, अभ्रक माइका का जो है ये झारखंड है। ठीक है, कोडरमा।
उसके बाद देखिएगा उपयुक्त सभी, तो सही दिया गया ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये गलत दिया गया है सभी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये भागलपुर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए अभी हम अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 5500 किलोमीटर के आसपास, 5500 से 5600 किलोमीटर के आसपास में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है बिहार में। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका हो जाएगा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो देखिए फ्रेंड्स उस समय टोटल 55 जिले थे बिहार में। झारखंड जब अलग हुआ तो 18 जिले थे उसके पास और 37 जिले बिहार के पास थे। इनको जोड़ लीजिए, देखिए 55 हो जाएगा। क्लियर। बिहार का जो सबसे नया जिला बना है वो अरवल बना है। तो अब बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई है। और यहाँ देखिए झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए थे? तो ये 37 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में 38 दिया गया, जो कि वर्तमान में जिलों की संख्या है। निम्नलिखित में से कौन बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम एवं नगर परिषद तथा नगर पंचायत की सीट कितना है? अब देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि बिहार में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो देखिए बिल्कुल मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, नगर निगम की जो संख्या है वो 19 है। ठीक है। नगर परिषद की जो संख्या है वो 89 है। और फ्रेंड्स नगर पंचायत की जो संख्या है वो 154 है। यानी कि वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या अगर पूछा जाए तो 262 है। सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए 89 और 19 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 108 और 154 कितना हो जाएगा? 108 प्लस 154, 8 4 12, 5 1 6 और 1 1 2, यानी कि 262। देखिए 262 टोटल जो है नगर निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पटना विश्वविद्यालय एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो देखिए 1917 में। ठीक है। और खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना तो फ्रेंड्स ये भी 1938 हो जाएगा। तो 1917 और 1938। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए सूर्य मंदिर जो है यह औरंगाबाद के देव शहर में है। ठीक है, औरंगाबाद के देव में। औरंगाबाद। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना तो फ्रेंड्स 1917 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, तो देखिए ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये संथाल जनजाति हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के सम्मान। ये देखिए अवार्ड से भी प्रश्न कुछ पूछ लिया जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए भक्ति साहित्य पर हिंदी में लिखित काव्य, नाटक, उपन्यास, शोध प्रबंध, समालोचना आदि विद्याओं के मौलिक ग्रंथ के लेखक को बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से। तो ये आपका हो जाएगा भक्ति साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? विधि साहित्य के लिए दिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद पुरस्कार। ठीक है, यह पुरस्कार जो है बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था ये रांची से लेकर के भागलपुर तक था। तो देखिए ऑप्शन में रांची दिया गया। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था जनजातियों में समाज सुधार लाना था और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। तो रांची हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो देखिए बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे। अगला प्रश्न है कि बरेला झील पक्षी आश्रय यह किस जिले में है? बताइए। तो फ्रेंड्स यह वैशाली में है, सलीम अली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो फ्रेंड्स ये किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है आपका रोहतास और बरौनी में। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि पैराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, देखिए उसी से संबंधित प्रश्न आ गया। पीपीसीएल बिहार के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स यह बिहार के किस जिले में है बताइए? तो फ्रेंड्स ये रोहतास में है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास में। अच्छा फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ये मधेपुरा में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यह जो है मुजफ्फरपुर में है, और मुजफ्फरपुर के अलावा ये मोकामा में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोकामा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 पर स्थित नहीं है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है, तो ये झारखंड बना है। अच्छा, झारखंड अलग कब हुआ था, तो 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था, तो ये लगभग 46%। तो यहाँ पर देखिएगा 45.85% दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज कब और कहाँ अपनाया गया, तो फ्रेंड्स यह 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद हैं, तो देखिए फ्रेंड्स वर्तमान में अगर हम बात करें कि जिला परिषद कितने हैं, तो 38 हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन कब हुआ था। तो क्रिकेट 1937 में, और हॉकी और फुटबॉल दोनों याद रखेंगे 1986 में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये पटना में है। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जीर्णोद्धार हेतु कहाँ से मदद मिल रही है, तो देखिए फ्रेंड्स अलग अलग देशों ने इसके लिए जो है कदम बढ़ाया है। अगर हम बात करें 2013 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, ब्रुनोई, सिंगापुर, म्यांमार इन लोगों ने मदद किया था। और 2006 में जो है चाइना, जापान ये सब कंट्री ने भी इनके साथ भी समझौता हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो इसमें होना चाहिए था कि कहाँ से मदद नहीं मिल रही है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाता तो अमेरिका राइट आंसर हो जाता है इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समा चकेवा लोकनाट्य में मुख्य पात्र कौन कौन होता है। तो देखिए समा चकेवा जो है बिहार में प्रचलित एक लोक जो है व्यवहार है, जो भाई बहन के मंगलमय स्नेह को अभिव्यक्त करता है। इसमें देखिए समा जो है वो बहन है, और चकेवा जो है ये भाई है। तो ये भाई बहन हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए ये भी प्रश्न देखिए अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब। अब ये देखिए निराला क्लब जो है ना फ्रेंड्स, यह निराला क्लब सासाराम में है। इस प्रश्न को एक बार आप चेक करेंगे और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो मेरे ख्याल से तो सासाराम होना चाहिए थे इसका आंसर। उसके बाद देखिए छऊ नृत्य किससे संबंधित है, तो छऊ नृत्य जो है यह एक तरह का यह मार्शल नृत्य है, यानी कि यह युद्ध से संबंधित है। शिवपूजन सहाय सम्मान दिया जाता है, तो यह प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान है। उर्दू पत्रकारों के लिए इसमें से कौन सा सम्मान है, तो गुलाम सरवर सम्मान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे। रामचंद्र शर्मा जो थे फ्रेंड्स यह किस गांव के थे, तो फ्रेंड्स ये अमहरा पटना के थे। यहाँ अमहरा बना लीजिएगा, अकहरा हो गया है अमहरा। ठीक है, अमहरा ये पटना के निवासी थे। और फ्रेंड्स इन्होंने बिहार में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के ये प्रमुख नेता रहे थे। ठीक है, अमहरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिंदेश्वरी पाठक चर्चा में रहे थे। देखिए बिंदेश्वर पाठक जो हैं सुलभ इंटरनेशनल जो है इसके संस्थापक थे। और फ्रेंड्स इन्हीं के प्रयास से जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे संयुक्त राष्ट्र ने जो है मनाना शुरू किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो देखिए जगत नारायण लाल जो थे यह जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। ठीक है, इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल में। उसके बाद देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक, तो नान्यदेव इसके संस्थापक थे और हरि सिंह देव आखिरी शासक थे। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो अजात शत्रु के समय में पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुरी भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बिहार में है। इसकी स्थापना पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल था उसी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है। तो ये बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी
लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाली स्थान को भरना है। देखिए बंगाल और बिहार में जो टेनेंसी एक्ट था, भूमि पर किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह 1885 में डफरिन के समय में जो है टेनेंसी एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी, तो गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ये एक मान्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद जो थे ये भी थे, दरभंगा राज्य में इन्होंने जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और स्वामी सहजानंद भी थे। तो 1 और 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? तो फ्रेंड्स ये थे छपरा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर जो होगा इसका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीर मोहम्मद मुनीस। किसने? पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? कागज का प्रयोग सबसे पहले चाइना में हुआ था, भारत में 12वीं शताब्दी में। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार से नेपाल की सीमा लगती है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है बिहार में? सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, सबसे कम औरंगाबाद में होती है। बिहार का सबसे गर्म जिला तो ये गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो यह नदी कौन कौन सी है? यह नदी है कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती है? उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। तो फ्रेंड्स यह नदी कौन कौन सी है बताइए? तो देखिए यह जो नदी है फ्रेंड्स, यह नदी है आपकी गंडक, कमला और बागमती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत, तो ये 80% है लगभग। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको इसको बता दिया था। ठीक है, देखिए अभी सेम प्रश्न था, हम लोगों ने कवर किया था इसको। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इसमें से कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन? कर्मनासा, गंडक और घाघरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नदी पूछ रहा है तो नदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1923 में की गई थी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देश की कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो 80 से 90%। तो यहाँ पर देखिए 90% दिया गया, सबसे अधिक करता है मखाना का उत्पादन। क्लियर है? और देखिए इसका नाम बदल करके अब मिथिला मखाना रख दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, सही दिया गया है। इंडिया डिवाइडेड नामक किताब लिखी, सही है। 1916 में बिहारी छात्र सम्मेलन यानी कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन 1916 में नहीं, 1906 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, और संविधान सभा के तो अध्यक्ष ये चुने ही गए थे। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? तो डोलामाइट खनिज जो है यह रोहतास में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसकी शाखा किस शहर में स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स ये किशनगंज में की गई है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है? नेपाल से भी और पश्चिम बंगाल से भी। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये होता है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, जो थरवट इलाका है उसी तरफ होता है। कोकोलत जलप्रपात मैंने आपको बताया था, तो ये आपका हो जाएगा नवादा। अगला प्रश्न हमारा कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला,
तो अधिकतम आपको बताना है, न्यूनतम मैं बता दे रहा हूँ, न्यूनतम शेख पूरा है, अधिकतम आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।